दोस्तों, हरे कृष्णा। आज मैं आप सबके समक्ष भगवान महादेव से जुड़ा एक प्रसंग सुनाऊंगा और आशा करता हूं कि आपको सुनकर ज़रूर आनंद मिलेगा। बात मेरे बचपन से है। मेरी दादी मुझे हमेशा ही कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताया करती थी सनातन धर्म से जुड़ी। एक बार दादी हमें देवासुर संग्राम की कथा सुना रही थी। जब दादी ने बताया कि संगम में भी अमृत की कुछ बूंदें गिर गई थीं, जिसके कारण यहाँ कुंभ लगता है और लोग संगम में स्नान करके पाप मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। बाल मन मेरा दादी से पूछ बैठा, दादी ये बताओ कि अगर संगम में नहाने मात्र से ही सबको स्वर्ग मिल जाता होगा तो सब स्वर्ग चले जाते होंगे। भगवान जी के पास सबको रखने की जगह कहाँ होगी? और सबको अगर भगवान जी रख लेंगे तो फिर खुद कहाँ रहेंगे? उस वक्त कक्षा 4 में था और दादी की आदत थी कि जब भी मैं ऐसे प्रश्न करता तो वे मुझे अपने पास अपनी गोदी में बिठा लेती और मेरे सर पर हाथ सहलाते हुए, दुलारते हुए, पुचकारते हुए अपनी बात शुरू करती थी। दादी ने बताया कि अच्छा सुनो, एक लोक कथा। हुआ ये कि एक बार भगवान भोलेनाथ जी कैलाश में ध्यान लगाए बैठे थे। तभी माता पार्वती नाराज होकर उनके पास आकर बैठ गईं। भोलेनाथ ने माता पार्वती को जब मुंह फुलाते हुए नाराज अवस्था में देखा तो वे बोले, क्या बात है देवी, हमसे कोई त्रुटि हो गई जो आप इतनी नाराज हैं? माता ने दूसरी ओर मुख करके कहा, आप तो यहाँ तपस्या में मग्न बैठे रहते हैं, जबकि मैं अकेले अकेले बहुत ही उब जाती हूँ। ऐसा भी नहीं करते कि आपकी हमें संसार घुमाने ले चलें। ऐसा बोलकर माता फिर मुंह फेर कर दूसरी ओर बैठ गईं। तब भोलेनाथ ने सोचा कि मामला तो गंभीर है। वो मुस्कुराए और माँ पार्वती से कहा, चलिए ठीक है, चलो आज भ्रमण पर चलते हैं। भोलेनाथ ने माथे पर भस्म लगाया और नाग का जनेऊ पहनकर माता को संसार का भ्रमण कराने कैलाश से निकल पड़े। कई स्थानों पर घूम लेने के उपरांत दोनों कुंभ के मेले यानी संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। संगम में तीर्थयात्रियों की भीड़ देखकर माता पार्वती ने कहा, स्वामी देख रहे हैं संगम में स्नान करने वालों की भीड़, क्या ये सभी स्नान करने के उपरांत स्वर्ग पाने के लायक हो जाएंगे? महादेव ने कहा, हाँ देवी, जो भी संगम में स्नान करेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पर बड़ी मुश्किल से कोई एक होता है जो संगम में स्नान कर पाता है, क्योंकि लोगों के शरीर तो यहाँ तक आते हैं पर मन कहीं और ही भटक जाता है। अंततः जो तन और मन दोनों ही लेकर स्नान करता है उसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। माँ पार्वती ने कहा, मैं देखना चाहूँगी कि कौन स्वर्ग जाता है और कैसे वह तन और मन सहित संगम स्नान करता है। महादेव जी बोले, ठीक है, फिर जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा ही करना। और फिर भोलेनाथ ने कोढ़ी का रूप बनाया, जबकि माता अपने सुंदर स्वरूप में ही रहीं। जब स्नान करने आई महिलाएं एक सुंदर स्त्री को इतने बहुमूल्य गहनों में लदे एक कोढ़ी के साथ देखती तो कहती, कितनी सुंदर स्त्री है, इसके गहने तो देखो, काश हमें मिल जाए तो हमारा तो भाग्य ही लौट आए। जितने भी लोग आते वो पूछ बैठते कि आखिर ये कौन है आपके? तब माता कहती, हमारे पति हैं ये। कुछ लोग कहते, कहाँ इस कोढ़ी के चक्कर में आप पड़ी हो देवी, छोड़ो इसको, हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। माँ पार्वती को लोग अलग अलग नज़रों से देखते और अलग अलग तरीकों का सुझाव भी देते थे। सबका मन कहीं और ही रहता था। कोई अपने घर की चिंता को साथ लेकर आया था तो कोई स्नान करते समय यह सोच रहा होता था कि कहीं उसके कपड़े ना चोरी हो जाएं। हर कोई किसी ना किसी चिंता में मग्न था। तन और मन दोनों साथ ही नहीं थे। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां से गुजरे। उन्होंने माता को देखा तो मुस्कुराते हुए माता के पास पहुंचे। महादेव को भी एक टक टक देखते रहे। फिर माता से बोले, बिटिया क्या समस्या है, क्यों उदास हो? माता ने कहा, क्या कहूँ बाबा, ऐसा संतों ने कहा है कि अगर आज रात 12 बजे मेरे पति को कोई संगम स्नान करवा दे तो उनका कोढ़ समाप्त हो जाएगा, पर कोई राजी नहीं हुआ।
और मैं अकेले इनको उठा नहीं सकती। बुजुर्ग हंसते हुए बोले, हे बिटिया, न जाने क्यों तुम्हारे पति में मुझे मेरे महादेव दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जटाजूट बांधे स्वयं त्रिलोकीनाथ धुनी रमाए बैठे हों। माँ पार्वती रोते हुए बोली, अरे नहीं बाबा, अब आप ही सहारा हो। आप संगम स्नान करा दो इनको, तो इनका पाप कट जाए और मैं पुनः अपने पति को उनके पुराने स्वरूप में पा जाऊंगी। बूढ़े बुजुर्ग बोले, बिटिया, अब मैं भी असक्त हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी अपनी यथाशक्ति का उपयोग करके इनको संगम स्नान जरूर करवा दूंगा। ये मेरा संकल्प है। बूढ़े बाबा ने जब महादेव को उठाने की कोशिश की तो महादेव एकदम से फूल जितने हल्के वजन के होकर बूढ़े दादा के कंधे पर बैठ गए और दादा राम राम जपते हुए सीधे संगम की ओर चलते रहे। जैसे ही 12 बजे रात संगम में बूढ़े दादा कोढ़ी को लेकर डुबकी लगाते हैं तो देखते कि उनके कंधे पर कोई था ही नहीं। और फिर जब उन्होंने सामने देखा तो पाया कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ उनके सामने खड़े हैं। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पुण्यात्मा, इस कुंभ स्नान से आपका स्वर्ग पर अधिकार सिद्ध हो गया है। आप तन और मन सहित तीर्थस्थल पर आए हैं। अतः इस तिथि को जब आप प्राण त्यागोगे तो स्वयं इंद्रदेव आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आएंगे। इतना कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। दादी ने तब मुझसे पूछा, अब समझ में आया सची कि तीर्थ स्नान करने के बाद भी स्वर्ग कौन जाता है? और मैं तब कुछ समझ पाया। दोस्तों, आप भी तीर्थ स्थान पर जाते होंगे या किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करने की सोच रहे होंगे। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं और अगर आपको प्रभु ने मौका दिया किसी तीर्थ स्थान को जाने की, तो आप अपने तन और मन दोनों के साथ वहाँ जाइएगा और प्रभु के समक्ष अपने समर्पण को करिएगा और फिर देखिए कि उसका परिणाम दूसरा होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कथा पसंद आई तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। हरे कृष्णा।